एक लम्हा, बस एक लम्हा और खुशियों से भरा नाइट क्लब चीखों में बदल गया। ये गोवा की वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। मौसीकी चल रही थी, लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक भड़कने वाली ये आग उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। चंद सेकंड में धुआं छा गया, रोशनियाँ बुझ गईं और लोगों ने भागने की कोशिश की, मगर रास्ते कम, आग ज़्यादा थी। जो रात यादगार बनी थी वो एक खौफनाक याद बन गई। कुछ लोग वहाँ तफरीह के लिए आए थे, लेकिन कभी वापस घर ना जा सके। आग सिर्फ चीज़ें नहीं जलाती, कभी कभी दिलों पर भी निशान छोड़ जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़िंदगी लंबी है, मगर हकीकत यह है कि ज़िंदगी सिर्फ एक पल की मेहमान है। एक गलती, एक लापरवाही, एक चिंगारी सब कुछ छीन सकती है। इसलिए हमेशा होशियार रहें, एहतियात करें, अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत को कभी हल्का ना लें। खुशियाँ दोबारा मिल सकती हैं, मगर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। इस वाक़या से सीखें, खुद को भी बचाएं, दूसरों को भी, क्योंकि सिर्फ एक लम्हा सब कुछ बदल देता है। ज़िंदगी एक लम्हे की मेहमान है, इसे संभाल कर रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। गोवा नाइट क्लब फायर एक्सीडेंट इतनी खतरनाक हुई है कि आग बुझाने के बाद पुलिस जब बेसमेंट में पहुंची तो डेड बॉडीज एक के ऊपर एक पड़ी हुई थी और कुछ बॉडीज तो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए थी, जो दिखाती है कि आखिरी सांस तक लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि ज्यादा मौतें जलने से नहीं बल्कि सफोकेशन से हुई है। आगे बताऊंगा कैसे। प्रोफेसर फॉग को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि गोवा नाइट क्लब फायर एक्सीडेंट में सैटरडे नाइट की पार्टी के दौरान किसी ने पायरो गन चलाई, जिससे चिंगारियां सूखी घास फूस से डेकोरेटेड छत पे चली गई। पायरो गन वो इलेक्ट्रिक स्पार्कल गन होती है जिसमें से चिंगारियां निकलती हैं। आपने शादी वगैरह में देखी होगी, आजकल बहुत ट्रेंड में है ये। सिर्फ 2-3 मिनट में आग पूरे क्लब पर फैल गई, क्योंकि डेकोरेशन के लिए सूखे ताड़ के पत्ते और घास फूस लगा रखे थे छत पे। अब नाइट थी सैटरडे की, तो क्लब फुल था, 150 लोग मौजूद थे। ऊपर से इस क्लब का डिजाइन भी ऐसा है कि सिर्फ इन 2 तंग डिजाइनर गलियों से आप अंदर बाहर आ जा सकते हो। तो आग लगते ही ज्यादा लोग भाग ही नहीं पाए। 25 से ज्यादा लोगों की बेचारों की हत्या हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए और जो मरे उनमें से मैक्सिमम स्टाफ के ही लोग थे। इतनी मौतों के बाद सरकार की आंखें खुली और इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये क्लब एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और जनवरी 2025 में ही पंचायत ने इसको गिराने का, डिमोलिशन करने का आदेश दे दिया था। लेकिन अपने देश में सेटिंग करके चूंकि सब हो सकता है, तो ये क्लब भी चली रहा था। उसके अलावा ना फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे, ना फायर अलार्म, ना फायर एनओसी, कुछ भी नहीं था। ये अग्निकांड हुआ रात 12 बजे के आसपास और सुबह 5:30 बजे क्लब का ओनर थाईलैंड भाग गया इंडिगो की फ्लाइट लेके दिल्ली से। लोग जान बचाने के लिए बेसमेंट में भागे जहां कोई एग्जिट नहीं था। ऊपर से छत की फाइबर शीट्स ने पिघलकर जहरीला धुआं फैलाया। नतीजा, ज्यादा मौतें आग से नहीं घुटन से हो गई।